सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 में एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-27 के लिए सुनहरा मौका। दो बड़े अवसर, सेकेंड टेस्ट 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और थर्ड टेस्ट 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। 90% तक अंक पर फ्री एडमिशन, साथ ही 75% अंक पर 50% तक एडमिशन फीस में छूट। इसके साथ ही 60% तक अंक पाने पर 30% तक एडमिशन फीस में छूट। तो आज ही करें अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौली आजमगढ़ के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा विधायक नफीस अहमद के ऊपर बड़ा आरोप लगने के मामले में राजनीति भी होनी तय थी। इस मामले में अब गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक पर सत्येंद्र राय जमकर बरसे। बताते चलें कि सपा विधायक नफीस अहमद पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने गुर्गे से एक स्वास्थ्यकर्मी को पिटवाया है। सलमानी हॉस्पिटल के एक स्वास्थ्यकर्मी के साथ बीते दिनों मारपीट की गई थी। इसी मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। सुनिए सत्येंद्र राय ने क्या कुछ कहा। और सत्येंद्र जी, एक सलमानी हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आरोप ये है परिजनों का कि हॉस्पिटल के स्टाफ को गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद के कुछ लोगों ने मारा पीटा है। अभी दिन की घटना है, दोपहर की। आपके संज्ञान में है ये मामला? अभी थोड़ी देर पहले मेरे संज्ञान में आया है और वो वीडियो मैंने देखा है और वीडियो देखने के बाद बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें नफीस जी के गनर और सलमानी साहब और ये सारे लोग, और सलमानी साहब का भी उसमें मैंने कुछ देखा है, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हम और विधायक जो है एक कमरे में बैठे थे और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो स्टाफ है वहाँ का, मौर्य बता रहे थे, वो उसमें ड्यूटी करता था। तो आईसीयू में, एनआईसीयू में कभी भी जो है कोई भी जाता है, हम लोग भी अस्पताल में जाते हैं, और उसका कथन एकदम बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है कि उसने मना किया कि आप 5 मिनट हो लिए, अब आप बाहर जाइए। और यही बात इनको इतनी नागवार लगी है कि इन्होंने जाके सलमानी साहब से जो है इसकी शिकायत किया है। और इनके साथ इनके गनर और इनके साथ एक प्राइवेट जो पिस्टल लिए हुए है और पिस्टल उसने निकाल रखी है, वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वही जमाना 2012 से 2017 के बीच का हम लोगों को याद आ गया कि कैसे सपा के लोग जो है तांडव किया करते थे। और एक जिम्मेदार पद पे होकर के और विधायक होते हुए जो कि आए दिन जो है लच्छेदार बातें करना, समाज सेवा की बात करना। एक समाज सेवक वो जनता के लिए होता है। गरीब और निसहाय जो कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, वो मौर्य लड़का सलमानी साहब के यहाँ जब जिस तरह से वो नौकरी कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2 वक्त की रोटी के लिए ही कर रहा है। ऐसे को वहां से घसीटते हुए ले आना, उसको पिस्टल निकालना और अपने डॉक्टर साहब के चेंबर में बैठ करके अपने लोगों को लगा करके उसको बुरी तरह से मरवाना, यह बहुत ही निंदनीय है। और ये कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। यह बात ये पूरी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का यही चाल, यही चरित्र है। और ये इसी चरित्र के नाते लोगों ने इनको 2017 में खारिज किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारे मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। भाजपा सरकार ही में हुई है, वर्तमान में भाजपा सरकार ही है। विधायक सपा के हो सकते हैं, घटनाक्रम को ये वही विधायक हैं जो सदन में खड़े होकर के और भाजपा के ऊपर उंगली उठाते हैं। यही वो विधायक तथा कथित और वाहियात और बिल्कुल गिरी हुई हरकत इन्होंने किया है कि अपने चुपचाप डॉक्टर साहब के चेंबर में चले गए हैं और उस मौर्य लड़के को अपने लोगों को लगा करके घसीटवा करके और उसको इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। कार्रवाई इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और जैसा कि एक आम आदमी के साथ महाराज जी के सरकार में, चाहे वो कोई विधायक हो,
चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी। जिस तरह से कानून सबके लिए बराबर चल रहा है, उसी तरह से इनके साथ कानून अपना काम करे और उसको, पीड़ित को, उसका मुकदमा दर्ज हो और उसके ऊपर जो यह नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, उसे तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, यहां तक धमकाया जा रहा है कि आगे चल करके अगर तुमने सुलह सपाटा नहीं किया तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है, यह कृत्य जो है रुकना चाहिए और हम अभी अपने जिला अध्यक्ष जी को इसकी सूचना देंगे, या हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात आ गई हो। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना दिया जाएगा और इसके संबंध में अगर जरूरत पड़ी तो पीड़ित पक्ष के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती है, तो मौर्य भी तो पीडीए का हिस्सा था, तो विधायक ने क्यों पीटा उसको? कौन सी पीडीए की बात करते हैं? कुछ नहीं है। पीडीए मतलब उनका परिवारवाद की पार्टी है, गुंडों माफियाओं की पार्टी है और इनका यही काम रहा है कि गांव से लेके गरीब, किसान, मजदूर, जिसकी जहां जमीन देखे वहां जमीन हड़पना, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना और कमजोर वर्ग को सताने का ही इन लोगों ने काम किया है। बाकी इनके जिम्मे और कोई पीडीए उडीए कुछ नहीं है। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। भाजपा सरकार में न्याय ही तो हुआ है। जिसने भी अन्याय किया है आज उनका हश्र देखिए, चाहे तो ऊपर हैं, चाहे तो जेल के सलाखों के अंदर हैं और नहीं तो प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं।